डियर स्टूडेंट्स, आज हम पेपर सेकंड का यूनिट सेकंड शुरू कर रहे हैं और इसमें पहला है टॉपिक फैट मैप या संभावित आरेख। संभावित आरेख ब्लास्टुला या एम्ब्रियोनिक स्टेज की अर्लियर स्टेज में फॉर्मेटिव रीजन्स को आइडेंटिफाई करके अरेंज करने को फैट मैप कहते हैं। फैट मैप की स्टडी या संभावित आरेख की जो अध्ययन है वो दो विधियों के द्वारा किया जाता है। फर्स्ट है कंस्ट्रक्शन ऑफ फैट मैप बाय नेचुरल मार्किंग, संभावित आरेख का प्राकृतिक चिन्हों के द्वारा निर्माण। कुछ प्राणी ऐसे होते हैं जैसे कि एसिडियंस, एनेलिड्स, एम्फिओक्सस, इनके अंडों में प्राकृतिक रूप से विभिन्न क्षेत्र पाए जाते हैं, जैसा कि डायग्राम में बताया गया है। इसमें ऊपर की तरफ एक्टोडर्म है जो कि लाइट कलर्ड और अपर हेमिस्फीयर यानी ऊपरी गोलार्ध है। इसके दूसरी तरफ नीचे की तरफ न्यूरल प्लेट उपस्थित है और उसके जस्ट नीचे नोटोकॉर्ड उपस्थित है। ये दोनों के दोनों ग्रे क्रेसेंट युक्त भाग हैं। नीचे की तरफ इसमें मीजोडर्म उपस्थित है जो कि येलो कलर्ड क्रेसेंट युक्त भाग हैं और सबसे नीचे की तरफ या वेजिटल पोल की तरफ जो है एंडोडर्म उपस्थित हैं जो डार्क ब्राउन कलर्ड योकी पार्ट है। तो इस प्रकार से इसमें कुल 4 क्षेत्र प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, जिसमें लाइट कलर्ड अपर हेमिस्फीयर, हल्के रंग का ऊपरी गोलार्ध, येलो क्रेसेंटेड पोस्टीरियो वेंट्रल पार्ट, पीले रंग का नवेंद्रु युक्त पश्च अधर भाग, ग्रे क्रेसेंटेड एंटीरियो डोर्सल पार्ट, स्लेटी रंग का नवेंद्रु युक्त अग्र पृष्ठभाग और डार्क ब्राउन कलर्ड योकी पार्ट और गहरे भूरे रंग का योक युक्त भाग। तो 4 भाग स्पष्ट रूप से उपस्थित होते हैं जिनको हम आसानी से पहचान सकते हैं और आगे चल कर के कौन सा भाग किस परत का निर्माण करेगा इसको यहाँ पर अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सेकंड टाइप है कंस्ट्रक्शन ऑफ फैट मैप बाय आर्टिफिशियल मार्किंग, कृत्रिम चिन्हों द्वारा संभावी रेखा चित्र का निर्माण। और यह सबसे पहले वॉगट नामक वैज्ञानिक के द्वारा 1925 में आर्टिफिशियल मेथड्स को एम्फीबियंस में यूज़ में लिया गया था और इसके द्वारा एनिमल का फैट मैप या संभावित आरेख बनाया गया था। और उनके द्वारा वॉगट के द्वारा जो मेथड काम में ली गई थी वो थी वाइटल स्टेनिंग मेथड, जैविक अभिरंजन विधि। जैविक अभिरंजन विधि में जैसा कि नाम से ही पता है यहाँ पर वाइटल स्टेन्स या जैविक अभिरंजकों को काम में लिया जाता है, जैसे कि जानस ग्रीन है, नाइल ब्लू सल्फेट है, बिस्मार्क ब्राउन है, न्यूट्रल रेड है। इनको यहाँ पर काम में लिया जाता है। इनको अगार के टुकड़े की सहायता से एम्ब्रियोनिक सेल के ऊपर रख दिया जाता है। तो अलग अलग एम्ब्रियोनिक सेल्स को अलग अलग कलर में, जैसे कि जानस ग्रीन है तो यह हरा रंग है, नाइल ब्लू सल्फेट है ब्लू कलर है, बिस्मार्क ब्राउन यह ब्राउन कलर है, न्यूट्रल रेड यह रेड कलर है। तो एम्ब्रियोनिक सेल्स को अगार के टुकड़े से इन रंगों को लेते हुए भ्रूणीय कोशिकाओं को अलग अलग रंगों से रंग देते हैं। इसमें विशेषता यह होती है कि यह वाइटल स्टेन जो है जैविक अभिरंजन, जब एक बार एक एम्ब्रियोनिक सेल के द्वारा इनको अवशोषित कर लिया जाता है तो यह एक कोशिका से दूसरी कोशिका में नहीं फैलते हैं। तो इस प्रकार से एम्ब्रियोनिक सेल्स जो हैं वो कलर्ड हो जाती हैं और उनके द्वारा वो आगे विभाजित होकर के कौन सी परत का निर्माण करेगी या किस अंग का निर्माण करेगी यह आसानी से पता लगाया जा सकता है। नेक्स्ट मेथड है कार्बन पार्टिकल मार्किंग मेथड, कार्बन कण अंकन विधि। यह मेथड स्प्रेट ने 1946 में दी थी और इसमें ब्लास्टोमियर्स पर कार्बन के कणों को, जो कि आसंजक कण होते हैं, उनको चिपका दिया जाता है या फिर यहाँ पर चौक पार्टिकल्स को, चौक के छोटे कणों को भी यूज़ में लिया जा सकता है। तो इस प्रकार से कार्बन के छोटे छोटे कणों को भ्रूण
के कोरक खंडों पर चिपका दिया जाता है और उससे बनने वाले स्तरों का पता लगाया जा सकता है। नेक्स्ट मेथड है रेडियो एक्टिव लेबलिंग मेथड या रेडियो एक्टिव अंकन विधि। इस विधि में भ्रूणीय कोशिकाओं को रेडियो एक्टिव पदार्थों द्वारा अंकित करके उनसे बनने वाले स्तर या अंगों का पता लगा करके संभावित आरेख या फैट मैप बनाया जा सकता है। यह विधि रोजनक्विस्ट के द्वारा दी गई थी और इसमें उन्होंने चूजे या चिक की एपिब्लास्ट कोशिकाओं को रेडियो एक्टिव थाइमिडीन के द्वारा लेबलिंग करके इस खंड को दूसरे भ्रूण की ब्लास्टोडर्म पर ट्रांसप्लांट किया था, प्रत्यारोपित किया था और यह पाया था कि मेसोडर्म और एंडोडर्म की कुछ कोशिकाएं जो हैं वो एपिब्लास्ट के द्वारा उत्पन्न होती है। नेक्स्ट मेथड है हिस्टोलॉजिकल एंड साइटोलॉजिकल मेथड। तो हिस्टोलॉजिकल एंड साइटोलॉजिकल मेथड यानी उत्तक रसायन और कोशिका द्रवी विधि। संभावित आरेख के निर्माण में विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक मार्कर काम में लिए जाते हैं, जैसे कि मेलानिन, ग्लाइकोजन, एल्केलाइन फॉस्फेट इत्यादि को उपयोग में लिया जाता है। ये मार्कर कोशिका की उपापचयी क्रियाओं को प्रभावित करते हैं, उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को ये प्रभावित करते हैं। इनका उपयोग संभावित आरेख के निर्माण में प्रत्यारोपण यानी ट्रांसप्लांट टेक्निक में लिया जाता है। और सेकंड मेथड इसकी जो थी साइटोलॉजिकल मेथड या कोशिका द्रवी विधि, इसमें दो निकट प्रजातियों की कोशिकाओं को ट्रांसप्लांट किया जाता है, जैसे कि चिक और क्वेल में। क्वेल की कोशिका में केंद्रिका से संबंधित हेट्रोक्रोमेटिन पाया जाता है जो कि चिक के डेवलपमेंट में सहायता करता है। यदि क्वेल की कोशिका को प्रत्यारोपित किया जाए तो यह जीनोप्लास्टिक ग्राफ्ट का भविष्य का पता इस विधि के द्वारा लगाया जा सकता है। और जीनोप्लास्टिक ग्राफ्ट कहते हैं दो निकट प्रजातियों के बीच में किसी भी अंग का या कोशिका का ट्रांसप्लांटेशन या प्रत्यारोपण। नेक्स्ट मेथड है जेनेटिक मेथड या आनुवंशिक विधि। यह विधि ओटा और बेंजर के द्वारा दी गई थी और उन्होंने ड्रोसोफिला में इसका अध्ययन किया था। ड्रोसोफिला में एक उत्परिवर्तित या म्यूटेंट प्रतिरूप में एक वलय गुणसूत्र पाया जाता है जिसको कि XR कहते हैं। यह टेम्परेरी होता है और यह 35% फीमेल एम्ब्रियो में इस प्रकार का जो है जब रिंग क्रोमोसोम पाया जाता है तो फीमेल एम्ब्रियो 35% फीमेल एम्ब्रियो नष्ट हो जाते हैं। जब जाइगोट में फर्स्ट क्लीवेज होता है तो इस प्रकार की विदलन के बाद में एक कोशिका में X0 की कंडीशन होती है। इस कारण से अप्रभावी गुणसूत्र X अपना लक्षण प्रभावित करता है और इस प्रकार से जो X0 वाली कंडीशन वाले जो हैं वो मेल बनते हैं और कुछ फीमेल्स जो हैं XR जिसमें कि यह रिंग क्रोमोसोम उपस्थित होता है, इनका निर्माण होता है। थैंक यू।